नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मनोहर मोटवानी ने भ्रष्ट अफसरों को दी चेतावनी, मेरे वार्ड वासियों से अगर पैसा लिया तो खैर नहीं। राजस्थान यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने मनोहर मोटवानी के सर पर रख दिया हाथ। मोटवानी बोले, बस बन गई बात। विधायक परिहार बोले, ऐसे युवा बदलाव लाते हैं, कमल का बटन ऐसा दबाएं, विरोधियों की आंखें खुल जाएं। एक सभा ने बदल दिया वार्ड 26 का माहौल। देखिए MP44 न्यूज पर एक्सक्लूसिव। वार्ड नंबर 26 में भाजपा प्रत्याशी मनोहर मोटवानी के पक्ष में एक जनसभा हुई। इस जनसभा में भाजपा के दिग्गजों ने मनोहर मोटवानी की आवाज से आवाज मिलाई, जिसमें राजस्थान के पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी हिस्सेदार बने। मंच पर पहला कदम रखते ही कृपलानी ने मनोहर मोटवानी की जीत तय कर दी, तो वहीं भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार ने मनोहर मोटवानी को हवा का रुख बदलने वाला योद्धा करार दिया और क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव और समस्या का समाधान करने वाला युवा नेता बताया। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि कोई संदेह नहीं, मनोहर मोटवानी जीत रहे हैं, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। इधर पूर्व नपा अध्यक्ष राकेश जैन और भाजपा नेता संतोष चोपड़ा ने अपना विश्वास मनोहर मोटवानी पर जताया। बड़ी संख्या में वार्डवासी इस सभा में पहुंचे और मनोहर मोटवानी के पक्ष में जमकर नारेबाजी कर अपना पार्षद घोषित करते हुए जीत की अग्रिम बधाई प्रेषित कर दी। इस दौरान मंच से चेतावनी भरे लहजे में भावी पार्षद मनोहर मोटवानी ने भ्रष्ट अफसरों को चेतावनी दी और कहा कि मेरे वार्डवासियों से कोई काम का एक पैसा भी लिया तो फिर आपकी खैर नहीं। पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने बातचीत में कहा कि बंगला बगीचा समस्या समाधान पर कार्य जारी है। तांगा अड्डा को मुख्य धारा से जोड़ने का काम निरंतर जारी है। मालिकाना हक भी जल्द मिल जाएगा। बंगला बगीचा मुझे ध्यान है, ये अभी ये समस्या नई नहीं है, पुरानी समस्या है और इसके बारे में हमारे यहाँ के विधायक माननीय दिलीप सिंह जी परिहार ने भी बहुत प्रयास किया। मुझे जहाँ तक ध्यान है, मुझे पहले लोगों ने कहा था, जब हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे उनसे हमने भी चर्चा की, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी और मुझे विश्वास है क्योंकि कुछ कानूनी उसमें कमी रह गई है, लेकिन 100% उस समस्या का समाधान हो जाए। काफी बड़ी संख्या तांगड्डा में रहती है, बंगला में वास्तव का जो वार्ड है। मुझे जहाँ तक ध्यान है, पप्पू जी बैठे हमारे पूर्व चेयरमैन साहब अभी नजर आए, जब ये बैठे इन्होंने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था तो उन्होंने वहाँ विकास खूब कराया, वहाँ सड़कें वगैरह, पानी की सुविधा, बाकी सब कर दी। इससे समस्या पट्टे की, तो पट्टे में नियम कानून होते हैं क्योंकि हमारे राजस्थान के नियम अलग है, थोड़े यहाँ के नियम अलग है, लेकिन उसमें रस्ते सब में हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ के नेताओं से बात की है और सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार बंगला बगीचा और तांगा अड्डे की जो समस्या उसका समाधान सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। वार्ड वासियों से किस तरह की अपील करना चाहते हैं? वार्ड वालों से यही अपील है कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस खत्म होती जा रही है, खाली 2 राज्यों में रही है, राजस्थान में भी हम खत्म कर देंगे अगले साल, छत्तीसगढ़ में भी खत्म होगी, तो नीमच में क्यों कांग्रेस के वार्ड नगर परिषद बने यहाँ पर? यहाँ स्थिति ऐसी है भी नहीं। पूरे हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया कि कांग्रेस मुक्त भारत को करना है, तो ये मनोहर का वार्ड भी कांग्रेस मुक्त वार्ड बनेगा और नीमच की नगर पालिका भी कांग्रेस मुक्त नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्या लगता है कि वार्ड जीतने के बाद में इस वार्ड से ऐतिहासिक मतलब विजय होंगे मनोहर जी? 100% होंगे। जो वातावरण है, जो इनकी कार्य करने की मैंने शैली देखी है, लोगों की सेवा की जो इनकी शैली देखी है, इनके परिवार में भी हमारे भारतीय जनसंघ से इनके पिताजी पदाधिकारी रहे हैं, शुरू से इनका परिवार समाज सेवा में लगा रहा है। और मैंने पिछले दिनों भी यहाँ कार्यक्रम में मैं आया था, इनका काम करने का जो तरीका देखा, मैं कह सकता हूँ कि नीमच के जितने भी वार्ड पार्षद हैं जीतेंगे, उसमें सबसे सर्वोत्तम काम मनोहर जी करेंगे। मुझे आए हुए काफ़ी समय हो गया यहाँ पर और यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया है कि मनोहर जी के प्रति लोगों की बहुत भावना है और निश्चित रूप से इस वार्ड में जीतेंगे भी और बोर्ड भी नीमच में भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये नीमच की जनता ने तय कर लिया है। चूँकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ लेकिन पड़ोसी हूँ, इसलिए मेरी भी लगातार इनसे संवाद बना रहता है सभी लोगों से। और पहले भी शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने नीमच का खूब विकास किया, जिला भी बनाया और आज जो परिस्थितियां दिख रही है, जब बोर्ड बनेगा और मनोहर जी जैसे युवा उत्साही पार्षद बनते हैं तो इस वार्ड की कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी, मेरा ऐसा विश्वास।
आप राजस्थान के नगरीय परिषद मंत्री रहे हैं, नीमच की बात करें तो जो मनोहर वार्ड है वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है टांगा अड्डे की समस्या है, बंगला बगी की समस्या है। उसको लेकर भी कई लोगों यहाँ पे वार्डवासी उसको लेकर भी किस प्राथमिकता देंगे? बगीचे की समस्या 40 वर्षों पुरानी समस्या है और 20 वर्षों तक कांग्रेस की नगरपालिका रही। उसमें कांग्रेस का एमएलए भी रहा और कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन उन लोगों ने समस्या पैदा करी है, उन लोगों ने समाधान नहीं किया है। अगर समाधान किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका ने किया है, शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने किया है, सुधीर गुप्ता जी ने किया है, दिलीप सिंह जी परिहार ने किया है। अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है तो अभी नई परिषद के गठन होने के बाद संशोधन भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। टांगा अड्डे को लेकर बड़ी समस्या है यहाँ पे, टांगा अड्डे के लोग भी परेशानी क्या कहना चाहेंगे जितने के बाद? तांगा अड्डे की कोई समस्या नहीं है। तांगा अड्डे में जब अंग्रेज यहाँ से गए, जब वो लोग यहाँ पर भारत आकर बसे सिंधी समाज के, तो नगर पालिका ने उनको किराए से दिया था। वहाँ का विकास में वर्षों से, आप जब से टांगा अड्डे में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर सड़क नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, सीवर लाइन नहीं थी। हमने वहाँ सड़कें बना दी, पानी की लाइनें डाल दी, घर घर तक पानी पहुँचाने का काम किया। परिषद का एक सम्मेलन बुलाकर स्पेशल टांगा अड्डे के जितने लोग वहाँ पर रहते हैं उनको जमीन पट्टा देने का प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भेजा, जिलाधीश महोदय को भेजा कि आप जितने व्यवस्थापन यहाँ पर हुआ है, जितने सिंधी समाज के लोग रहते हैं उनको पट्टे जारी करें। तो क्या लगता है जितने की बात में समस्याएं जो बची हैं वो कोई हल हो जाएंगी? समस्या कुछ है ही नहीं, संशोधन है, छोटे मोटे काम है, वो सब होंगे। और भाई मनोहर जी और ये पूरी टीम लग के नई परिषद बैठेगी और जो जो जनता के काम है वो सब करते जाएंगे। पूरे देश में ही देखो तो सब तरफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिख रही है। और नीमच की यदि बात करें तो नीमच में पूरे जो 40 वार्ड है, 40 वार्डों में पिछली जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद है उनने इतने कार्य किए हैं कि उनको यदि हम गिने तो सुबह से शाम हो जाए। इसलिए आप सब देख रहे हैं कि जो भी यदि कार्य है सब भारतीय जनता पार्टी की हमारी परिषद ने किए हैं। पिछले कई वर्षों से, जैसे भाई पप्पू भैया ने बताया था कि 40 वर्षों तक यदि पिछले जब इतिहास देखें तो उसमें 20 साल तक कांग्रेस का शासन रहा और उन्होंने हमेशा समस्याएं पैदा करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समस्याएं सुलझाने का काम किया है। जनप्रतिनिधि बनते इसलिए है कि जनता की सुविधा कैसे मिल सके, जनता की समस्याओं को कैसे हल किया जा सके। और अब जो आने वाली परिषद है उसको वहाँ पर एक बार यदि कोई समस्या वहाँ पर आई है तो अगली बार उसको जनता को वहाँ पर नगर पालिका में नहीं आना पड़ेगा, घर बैठे उनकी समस्याओं का हल होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये करने की जवाबदारी मनोहर मोटवानी की रहेगी। आप जरा मुझे आशीर्वाद कीजिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, चुनाव के दौरान मुझे वार्डवासी मिले, उन्होंने बहुत सारी, कहीं वार्डवासी नगरवासी कहीं होती है, किसी को कोई अधिकारी परेशान, आप निसंदेह मान के चलिएगा आज के बाद कोई भी भ्रष्ट नगरपालिका अधिकारी आप किसी वार्डवासी को परेशान नहीं कर पाएगा। बिल्कुल आपकी सेवा भावना से कार्य होगा, जो भी लीगल काम होगा वो आपका काम कोई नहीं रुकेगा, वो कार्य कराने की जवाबदारी मनोहर मोटवानी की रहेगी। मेरे वार्ड में बंगला बगीचा की समस्या है, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राकेश जी जैन ने पहले ही बयान दे चुके हैं और आपके बीच भी वे आए हैं। जो भी समस्या का निराकरण हुआ है, लेकिन जो कुछ विसंगतियां है निस्संदेह हमारी परिषद बैठेगी, हम उन विसंगतियों को दूर करेंगे। 40 वार्डों में आप जहां जहां जाए 40 वार्डों पे कमल के फूल पर मोहर लगाने के लिए आप प्रेरित करें और 40 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बनाएं। हम नेता नहीं बेटा बनकर आपका कार्य करेंगे। बस यही है, समय नहीं है, लेकिन आप मेरे भाव को समझ सकते हैं, मेरी जो भावनाएं हैं, आप वार्डवासियों से जुड़ी हुई है, मैं हमेशा आपके बीच रहूंगा। आप सिर्फ मुझे अधिक से अधिक बहुमत से मुझे आशीर्वाद देकर, ताकि नीमच के 40 वार्डों में इतिहास बनाइए कि मनोहर मोटवानी को हमने इतना प्रेम और प्यार दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP44 न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP44 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।